इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गढ़वा जिले की गोदरमाना में लगभग 12 बजे एक पटाखे दुकान में हुए भीषण धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अन्य लोग घायल हो गए हैं। यह दर्दनाक घटना स्थानीय व्यापारी कुश कुमार की दुकान में घटी, जहां अचानक हुए धमाके ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। ये देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। आके दिखला रहे थे, ये कोई आदमी देखा नहीं है और इसी से लगे हुआ है हमारा 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक बच्ची शायद 15 साल 16 साल मैंने 20 के अंदर की होगी, एक तो 40-45 साल का है और एक लड़का भी 25 साल से ऊपर ही का होगा। मर्द दुकान थी कोई देखा है आदमी ने, जब वहाँ से निकाला की चिंगारी गई, जिसके वजह से पूरे दुकान में आग लग गई और इसके अंदर में लोग बचाव करने के लिए शटर बंद किए थे, जिसकी वजह से दुकान के अंदर भी कुछ पटाखे रखी हुई थी जो आग की लपटों में आने की वजह से वो भी फटने लगी, जिसके वजह से इसमें 5 लोग मौजूद थे इसके अंदर, जिसमें से एक अगर शटर नहीं गिरा था और 4 पुरुष शामिल थे। अगर आप इधर देखना चाहेंगे, इधर मैं आपको दिखाना चाहूंगी उनको किस तरीके से निकाला गया है। ये यहाँ पे छेद किया हुआ है, आप देख सकते हैं, दीवार है ना, इसमें से छेद करने के बाद में उनको निकाला गया है और सूचना हमें ये मिलती है कि लेट हो गया था। लेट होने की वजह से 5 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। और लोगों से मैं यहाँ की जानकारी भी आप लोगों को देना चाहूंगी कि एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या था। पड़ा हुआ तब तक आए इधर हैं आग की लपटें कितनी थी, मैं दिखाना चाहूंगी आपको यहाँ की स्थिति जो है। और रास्ते में काफी दूर तक जो पटाखे थे वो पूरे रास्ते में बिखरे पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि अगर देखें हम तो कुछ दूरी तक भी, दुकान आपका सामने है लेकिन सड़क के उस पार तक भी छींटे यहाँ पे पड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं इस साइड में पूरे रास्ते में लोगों का जाम लगा हुआ है और ये हम रास्ते के इस पार भी आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि इतना भयावह दृश्य था यहाँ पे, जो कि इस पार तक की पटाखे की जो लपटें हैं और लोगों ने शटर बंद कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे लोगों का कहना है कि काफी आवाजों के साथ में यहाँ पे आग लगी हुई थी और पटाखे फूटे भी थे, जिसकी वजह से लोग डर से यहाँ शटर को आसपास के लोग बंद कर दिए हैं। अभी हमारे साथ में अंकल हैं, हम उनसे जानते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या था। उन लोग दुकान के पास उन लोग होंगे 5 आदमी थे जी। और कोई पटाखा लगता है उन्हीं लोग में से दुकानदार या तो चेक करा रहा था या किसी ने फूटा। एक पटाखा फूटने के बाद इतना आवाज होने लगा, लपट आने लगा कि हम अपने दुकान से फिर इधर भागे हैं जी। उसके बाद उन लोग क्या किया है कि पटाखा जब फूट रहा था तो शटर गिरा के अंदर हो गया सब 5 आदमी, और वो झुलसने से ज्यादा दम घुटने से उन लोग की मौत हुई है। मतलब पैक हो गए थे। हाँ, उन लोग अंदर दुकान में पैक हो गए थे, शटर थोड़ा सा उठा रह गया, अगर बंद हो जाता तो अंदर पटाखा नहीं फूटता। जी जी जी, अभी आप देख सकते हैं कि आग की जो लपटें थी, पटाखे की जो लपटें थी, वो इस बाइक में आने के बाद में इस बाइक की स्थिति क्या हो गई है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मालूम ये चला है हमें कि ये बाइक किन्हीं दंपतियों का था जिन्होंने बच्चों को एग्जाम लिखवाने के लिए यहाँ पे आए हुए थे और वो यहाँ पे अभी मौजूद है। हम जानते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या है। जी, आपका नाम पहले बताइए। सिलवंती देवी ठाकुर जी। तो आप लोग यहाँ पे कैसे आए हुए थे? बच्ची को आए थे एग्जाम दिवाने, बैंक में कुछ काम था, इसी वजह से मैं बैंक में आई। बैंक में जैसे मैं गई वैसे देखे कि एक पटाखा फूटा, उसके बाद पूरा बारूद सौंसे आग लग गया जी। इसकी वजह से मेरा बाइक जल गया, हटाने का कोई चांस नहीं मिला। मतलब इतना जल्दबाजी में सब चीजें हुई कि आपको संभलने का मौका नहीं मिला है? नहीं मिला जी। हम मौजूद थे गोदरमाना में और हमारे चारों तरफ आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ें हैं और यहाँ पे लोग असमंजस में पड़ गए। ये जो घटना है ये ऐसे अचानक हुई कि लोग इसको समझ नहीं पाए। कई सारे नुकसान का भरपाई भी अभी तक तो नहीं कर सकते हैं कि हो पाएगा, लेकिन देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना सारा नुकसान हो चुका है और एक गलतियों की वजह से एक पटाखे ने मतलब यहाँ पूरे गोदरमाना में हलचल मचा दी है। मैं पूछ ले रही हूँ, अभी हमारे साथ में एक दीदी जुड़ी हुई हैं जो इनके आंखों देखे हाल हैं, तो हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नगीना जी नाम है। तो दीदी हमें बताइए कि एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या था? मतलब हम 9 बजे से यहाँ पे हैं, हम दवा कराने हैं, हमारी तबीयत खराब है।
उसके बाद मतलब वो जिसे पड़ेगा था ना, तो वो एक बच्चा लेने आया था, तो उसको फोड़ के मतलब एक बार दिखा रहे थे कैसे फोड़ना चाहिए। उसके बाद वो फोड़े ना, तुरंत मतलब आग लग गया। लगने के बाद मतलब फटफट फूटने लगा। उसके बाद ज्यादा हो गया तो फिर तार में पकड़ लिया था, तार में पकड़ लिया। उसके बाद उन लोग क्या किए कि अंदर जिसे इधर थे तो इधर वाला था, और उधर भाग गए, इधर भाग गए। दुकान वाले थे, दुकान उधर बंद करने लगे। उसके बाद फिर बंद करके उन लोग शटर गिरा करके अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद फिर मतलब गाड़ी मंगा करके उसको मतलब फोड़ के घर और निकाले बाहर निकाले। तो मतलब एक लेडीज थी लड़की, उसको पूरा अंग इधर जल गया था। उसके बाद फिर जो दुकान वाले थे उनको भी निकाले, वो भी मतलब पूरा बेहोश थे। और बच्चे लोग थे, उन लोग भी पूरा काला, उनका मतलब शरीर पूरा काला हो गया था। उसके बाद उन लोग को करके गाड़ी मतलब एक ऑटो था, उसको लेकर के उन लोग चले गए वहाँ रामानुजगंज। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मतलब जिसे पानी वानी पर के डर के फिर इसको हटाए। पूरा गैस से मतलब पूरा भर गया था उसमें अंदर, तो गैस से उन लोग को मतलब ये घटना हुआ है। ठीक है, उतना जल्दी कोई मतलब अथी नहीं किया ना, फोनो नहीं किया, पानी वानी बाद में आया। फिर पानी वानी मार करके उन लोग को थोड़ा अथी किए, ठंडा किए, यही है जी। एक मिनट में थोड़ा सा बगल में आप देख सकते हैं एक किराना की दुकान है, जो कि आग की लपेटे में किराना की दुकान भी सम्मिलित हो गई थी और काफी हद तक उनका नुकसान देखने को मिल रहा है। कि गोदरमाना में एक पटाखा दुकान में आग लग जाने से 5 व्यक्ति झुलस गए हैं। तो रामानुजगंज थाना से हम लोग मौके पर आकर देखे और 3 लोग का काफ़ी हालत नाजुक था और पता चला है अभी कि वो 5 लोग का डेथ हो गया, मौत हो गई। सर रंका थाना क्षेत्र के गोदरमाना में एक पटाखे की दुकान में आग लग गई, जिसके कारण इनिशियली हम लोगों को सूचना मिली और हम लोग इमीडिएट फायर ब्रिगेड को रामानुजगंज से बुलवाए और इवैक्यूएशन की कार्रवाई की गई, जिसमें हम लोग 5 लोगों को उस दुकान से बाहर निकाले और उसके बाद हम लोग इमीडिएटली रामानुजगंज हॉस्पिटल सभी को शिफ्ट करवाए। हॉस्पिटल में डॉक्टरों के द्वारा 5 लोगों को मृत घोषित किया गया है। अभी हम लोग सभी बिंदुओं पर अनुसंधान कर रहे हैं। आग कैसे लगी सर, कुछ जानकारी? आग प्राइमा फेसिया हम लोगों को जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिला है और हम लोगों ने घटनास्थल पे जो प्रारंभिक जांच की है उसमें पटाखे में आग लगने की सूचना है। फर्दर हम लोग जांच कर रहे हैं, जैसे भी जो भी तथ्य आएंगे हम लोग आप लोग को अवगत करवाएंगे। घटना घटी, 5 की मौत हो गई है। आप इधर घटना घटी, बगल में घर है और हाँ जस्ट बगल में घर है। बाहर निकल के देखे पटाखा जो है फूट रहा था और धुआं हो गया था, अगल बगल अफरा तफरी का माहौल हो गया था। इसके बाद जो है जितने लोग थे अगल बगल के इर्द गिर्द के लोग थे, सारे लोग इकट्ठा होकर आग बुझाने का प्रयास किए, फिर भी नहीं बुझा आग। इसके बाद जो है हम जो है थाना प्रभारी को सूचना दिए। थाना प्रभारी जो है तत्काल जो है ये रामानुजगंज थाना प्रभारी को सूचना देकर दमकल गाड़ी मौके पर पहुंचा। इसके बाद जो है आग पर काबू पाया गया, जो कि शटर के अंदर जो था, जो दुकान के अंदर 5 लोग थे, किसी को उस तरह से पता नहीं चल पाया कि इसके अंदर भी है। तो कुछ लोग बताए कि दुकान मालिक अंदर है, तो फिर जेसीबी बगल में था, जेसीबी को बुलाकर तोड़ा गया घर को। इसके बाद 5 को निकाला गया वहाँ से। सर काफ़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन लोगों का नाम बता दीजिए, जो लोग थे 5 लोग। नाम तो वैसे उनका नाम है, मृतक जो है वो कुश कुमार जी हैं। हाँ, और दूसरा है एक बंटी केसरी हैं, उनके 2 पुत्र हैं। और 2 पुत्र का नाम? और एक लड़की जो डेथ की है वो जो है बूढ़ा प्रास की है, सुशीला क्रिकेटर। और एक अजीत केसरी हैं जो भंडरिया के, नौका भंडरिया के। आग कैसे लगे हुए? वो जो हैं वो दुकान में सामान लेने आए हुए थे। अब आग लगा कैसे ये हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए कि स्पॉट पे थे नहीं। पटाखा फूट रहा था, बहुत ज़्यादा फूट रहा था। क्या नाम पड़ेगा आपका? मिथिलेश यादव। बहुत दुखद घटना है और बहुत दुख के साथ बोल रहे हैं कि जितना भी ये आपको बड़ा, इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता है, कहने का मतलब है। कितने लोगों की मौत हुई है? आपको एक दुकान में जो है आग लगने से 5 व्यक्ति के स्पॉट पर ही डेथ हो गया
और 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं और 2 एक दुकानदार, एक नहीं इस तरफ से करके एक हमारा भगिना भी है। इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता है। घटना आज का घटना जो गुदरमाना बाज़ार में जो एक पटाखे दुकान में अचानक आग लगी, जिससे उस कमरा में जो 5 व्यक्ति, दुकानदार और 2 बच्चियाँ, 1 बच्चियाँ और 1 भंडरिया से, और 5 रूम में चले जाते हैं। इसके बाद शटर को गिरा देते हैं। इसके बाद अचानक आग लगा। आग लगने से वो 5 का मृत्यु हो गया, जिससे बगल का जेसीबी चलाया जा रहा था, उसको बुलवा करके दीवार तोड़ करके उसको निकाला गया, जो कि रामानुजगंज सदर अस्पताल में आने पर मृत घोषित कर दिया गया। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम रतन कुमार सिंह खरवार, जिला परिषद रंका दक्षिणी के पति। आज गोदरमाना में जो घटनाएं हुए वो काफ़ी दिल को झंझोर देने वाली घटनाएं हैं, और देखने को हमें यह भी मिला कि ये घटनाएं लोगों की लापरवाही का एक नतीजा देखने को मिला, जो कि विस्फोटक सामग्री का रखना, उन दुकानों में रखने की वजह और उनका ख्याल, जो सुरक्षात्मक आवरण होती है वो ना बना करके उनको व्यवस्थित नहीं रखने का ये कारण हुआ, क्योंकि एक पटाखा फूटने की वजह से वो चारों तरफ घूम करके उसके बाद में फिर भयावह दृश्य वहाँ पे देखने को मिला है। और हमारे कई सूत्रों से यह भी पता चला है, जैसे कि रामानुजगंज और जो बलरामपुर की जो एरिया है, ये गोदरमाना या झारखंड बोला जाए या बिहार बोला जाए, ये एक बॉर्डर है, तो कहीं दूरी की बात नहीं है। ये आपस में सटे हुए हैं और आपस में मिले हुए हैं, और एक ही रास्ता है इन नगरों को जोड़ने का। तो लोगों में अभी अशांति फैली हुई है, लोगों में भय का माहौल है, क्योंकि लोग अभी असमंजस में पड़े हुए हैं। अभी फ़िलहाल ही में होली आने वाली है, और पटाखों की जो अगर हम बात करें तो छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, हर त्योहारों में पटाखों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें लोगों को ये देखने की आवश्यकता है कि पटाखों की सुरक्षा किस तरीके से वे रख सकते हैं, वे उस तरीके से रखें, और कोशिश ये रखें कि अगर आपके घरों में पटाखे हैं तो आप उसे एक सुरक्षित जगह पर रखें और ऐसे वातावरण में रखें ताकि उसमें आग लगने की जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न ना हो। क्योंकि यदि आपके घर में आग लगती है तो उसके अगल बगल जितने भी घर परिवार हैं, अगर 10 परिवार हैं, 20 परिवार हैं, तो वे सभी उसी लपेटे में आएंगे। तो मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप पटाखों का यदि व्यापार करते हैं या फिर अपने घरों में रखे हैं तो कृपया उनको सुरक्षित रखें और ऐसे जगह पर रखें ताकि किसी को नुकसान ना हो और ना किसी को दिक्कत हो। साथ में हम देखते हैं कि शादी पार्टियों में पटाखों का बहुत उपयोग किया जाता है, जहाँ पे आप 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख रुपए का यदि आप वहाँ सजावट कर रहे हैं, पटाखे लगवा रहे हैं, तो वहाँ पे अग्निशामक यंत्र जो होता है वो भी आप व्यवस्थित रखें ताकि दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती हैं। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, दुर्घटनाएं कभी भी बता के नहीं आती, लेकिन अगर हम खुद को तैयार रखें उन सब चीज़ों के लिए तो कभी भी ऐसे आकस्मिक जो घटनाएं होती हैं वो नहीं होंगी। तो मैं दोबारा हमारे दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगी कि आप ऐसी जो घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं को होने वाले जितने भी सोर्सेस हैं उनसे दूर रहें और सुरक्षित रहें ताकि हमारा देश, हमारा समाज और हमारी जो क्षेत्र हैं वो ऐसी आकस्मिक घटनाओं से बचे रहें और सुरक्षित रहें। साथ ही में हमारे सूत्रों से पता चला है कि रामानुजगंज और बलरामपुर के बीच मार्केट में पटाखों का भंडारण किया जाता है, जिससे कि आसपास रहने वाले लोग दहशत में हैं। तो मैं आला अधिकारी, हमारे कलेक्टर महोदय, एसपी और थाना प्रभारी और जितने भी आला अधिकारी हैं जिनको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगी कि एक बार आप वहाँ जा कर के उनकी मात्रा चेक करें और उनके रख रखाव की सुविधा भी आप ध्यान से देखने की और सजो के रखने की कोशिश करवाएं ताकि ऐसी जो दुर्घटनाएं होती हैं वो दोबारा ना हो सकें। और निवेदन है मेरा पर्सनली आप सभी से कि आप ऐसी दुर्घटनाओं से बच के रहें।